नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कानपुर नगर की, जहां राशन कार्ड बनवाने का झांसा देकर कोटेदार ने धोखे से बच्चे को लिया गोद। आगे चर्चा करेंगे मुजफ्फरपुर की, जहां नदियों को बचाने के लिए किया गया सत्याग्रह। साथ ही बात करेंगे पाकुड़ की, जहां नालों का गंदा पानी पीने को मजबूर ग्रामीण। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर कानपुर नगर से है, जहां राशन कार्ड बनवाने का झांसा देकर कोटेदार के धोखे से बच्चे को गोद लेने का मामला सामने आया है। दरअसल नवाबगंज थाना अंतर्गत कोटेदार ने राशन कार्ड बनाने का झांसा देकर बच्ची को धोखे से गोद ले लिया। इस मामले को लेकर परिवारजनों का कहना है कि कोटेदार राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी की बेटी वर्षा त्रिवेदी ने राशन कार्ड में नाम बनवाने के नाम पर हम लोगों को रजिस्ट्री ऑफिस ले गई और वहां धोखे से मेरी बच्ची को गोद ले लिया, जिसके बाद परिवारजनों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस द्वारा इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिससे परेशान परिवारजनों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस मामले को लेकर अधिवक्ता संजय कुमार, डीसीपी सेंट्रल प्रमोद कुमार ने आखिर क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? मुन्ना लाल शुक्ला। कौन सा क्षेत्र लगता है ये पहलवानपुर हुआ, चिड़ियाघर चौराहा। क्या मामला है? मामला ये है कि इन्होंने राशन का झांसा देकर और क्या नाम है, इन्होंने आधार कार्ड बनवाने के लिए बिटिया को ले गई और फिर इन्होंने बिटिया को हजम कर लिया। फिर ये कह रही कि अब हमने तुमसे लिखा पढ़ी करवा ली है और हम अब तुम्हें अपनी बिटिया देंगे नहीं। रजिस्टर, हाँ, कह रही हमने अब तुम्हारा इससे कोई वास्ता नहीं है, अब तुम अपने 3 बच्चे पालो, इसके तुम्हारा कोई वास्ता है। तो हमने कहा ऐसा क्या कर लिया तुमने? तो कह रहे नहीं, हमने तुम्हारी बच्ची को गोदनामा लिखवा लिया तुमसे। तो आपको नहीं पता और तुम, हमें ये पता ही नहीं। हम अगर ये चीज़ पता होती तो हम क्यों लिखते बस। और हमें कुछ ज़्यादा वो भी नहीं, पढ़ाई लिखाई की वजह से भी हम चौकीदारी करते हैं, वो भी पढ़ने लिखने का ज़्यादा उसमें काम रहता नहीं है। और इन्होंने ये कहा था कि हम पढ़ के सुना देंगे, लेकिन इन्होंने कोई चीज़ हमको पढ़ के सुनाई ही नहीं। हमने कहा भी एक बार हमें पढ़ के कुछ भी सुना दो, क्या लिखा है इसमें? तो कह रहे तुम्हारी ज़मीन जायदाद नहीं। कोटेदार क्या नाम है? इस वर्षा त्रिवेदी, राजेंद्र त्रिवेदी की बेटी है कहाँ पे रहती है? ये उजियारीपुरवा के पीछे है इसका कोटा, ये नवाबगंज में। आप लोग कब मालूम पड़ा कि लड़के की जमीन से है? हम लोगों को जो उसी शाम से ही हम लोग लग गए। हमने कहा कि अरे जाओ जल्दी से देखो जाके। तो ये कहने लगी ऐसे हम नहीं ले जा सकते हैं। फिर वो ये मतलब हमारे यहाँ वाइफ हमारे आने का, गांव से आने से इंतज़ार करने लगी। फिर वहाँ से जब गांव से आए तो हमने और वकीलों को देकर पैसे खर्च किए। फिर और कागज़ हमने उससे उन्होंने कहा दिया जाओ अपना कागज़ निकलवाओ, पता ढूंढो और फिर मेरे पास तक आओ। तो हमने वैसे ही किया। 1 महीने बाद में हमें इसका पता मिल पाया। जब हम वहाँ गए तो इन्होंने एक 100 नंबर काकादेव की पुलिस आई, उसने भी हमको धमकाया कि अब तुम्हें बच्चा नहीं मिल पाएगा। तो देना पड़ेगा। तो वो कहे नहीं, हाँ तो जाओ हम बाद में देंगे, और वैसा ही कर लेते। फिर काका पुलिस वाले ने कहा कि नहीं, तुम्हें उस समय इनकी चाहे जैसी भी सिचुएशन हो तुम्हें देना पड़ेगा बच्चा, तुम ऐसे किसी का बच्चा नहीं ले सकती हो। मैं पीड़िता सुनीता शुक्ला का वकील संजय कुमार एडवोकेट 17/12/2022 को विजेता नाम की कन्या सुनीता शुक्ला के यहाँ पैदा होती है घर में, जिसको वर्षा त्रिवेदी ने कानपुर नगर में रजिस्ट्रार विभाग में गोदनामा बना करके उसको अपने अधिकृत कर लिया। वह ये प्रकरण की वर्षा त्रिवेदी राजेंद्र त्रिवेदी की बेटी है। वो कोटा संचालक राशन की दुकान को संचालन करती है। उसके आधार पर उसने दिलासा दिया कि तुम्हारी बेटी को मैं यूनिट बढ़वाकर उसका राशन दिला दूंगी। इसके आधार पर तुमको एक आधार कार्ड बनवाना पड़ेगा बेटी का, और प्रमुख मंत्री के यहाँ से कुछ पैसा दिला दूंगी। इसके लिए उसने रजिस्ट्रार विभाग कानपुर नगर में जाकर के एक गोदनामा पहले से टाइप रखा हुआ था, उसमें फोटो लगा करके और उसके हस्ताक्षर करा के बिना पढ़ाई लिखाए उससे गोदनामा करा लिया। इसके आधार पर 156(3) CRPC के तहत माननीय न्यायालय MM2 में मुकदमा मेरे द्वारा दाखिल किया गया। उसके आधार पर 105/2023 अंडरगढ़ सेक्शन 363, 420, 506 के तहत मुकदमा लिखा गया, जिसकी विवेचना दिनेश कुमार कर रहे हैं, उप निरीक्षक नवाबगंज। देखिए, एक प्रकरण प्रकाश में आया है और नवाबगंज थाने का, जिसमें माननीय न्यायालय के आदेश पे एक मुकदमा भी दर्ज हुआ है। इसमें एक पक्ष का आरोप है कि उनकी बच्ची
के नाम पे फर्जी एक रजिस्ट्री करा दी गई और फर्जी एक गोदनामा के आरोप लगाए हैं उन्होंने दूसरे पक्ष पे। दूसरे पक्ष ने अभी तक इस आरोप को डिनाई किया है। उन्होंने बताया कि गोदनामा सही किया है, रजिस्ट्री के बारे में जांच की जा रही है। इसकी निष्पक्ष जांच कराने के लिए हमने जो एसीपी कर्नलगंज है उनको ये पूरी इसको दिया है पूरे मैटर को। वो दोनों पक्षों को बुला के जो भी इनके डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी इनके कागजात होंगे, जो भी इनकी आपस में जो भी बात रही होगी उसके बारे में पूरी जानकारी करेंगे और जो भी न्याय संगत और विधिक होगा वो किया जाएगा इसमें। जैसे वो लोग फर्जी कह रहे हैं कि आधार कार्ड बनवाने में नाम का देखिए, इन्होंने जो आरोप लगाया है, जो एफआईआर में कंटेंट में भी है, जो माननीय न्यायालय के आदेश पे लिखा गया है कि राशन की दुकान पर जाके उसके फर्जी आधार कार्ड और वो थंब इम्प्रेशन लिया गया, उसके बारे में भी जानकारी की जाएगी और जो शॉप है वहाँ पे भी जाके देखा जाएगा कि इस प्रकार हुई है कि नहीं। हमें पूरा जो आरोप जो कंटेनर में लिखवाई कर ले सारी चीज़ों को, उसके बाद ही अगर किसी और का भी कोई लापरवाही या किसी प्रकार का दोष निकल के आएगा तो उस पर। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। खबर कानपुर नगर से, जहां एक तरफ भूमाफियाओं पर योगी सरकार शिकंजा कसने की बात करती है तो दूसरी तरफ भूमाफिया गरीब परिवारों को अब भी प्रताड़ित करते नजर आ रहे हैं। जहां कल्याणपुर थाने के अंतर्गत 12 सिरोही नानकारी के निवासी मनीष राठौर अपने ही प्लाट पर मकान बनवाने के लिए थाने के चक्कर काट रहे हैं। दरअसल मनीष राठौर के प्लाट पर भूमाफिया राजेश सिंह देवेंद्र सिंह द्वारा जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। पीड़ित के मना करने पर उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित ने जब इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन को की तो पुलिस के द्वारा मामले में कोई कार्यवाही नहीं की है। ऐसे में आइए जानते हैं कि पीड़ित ने आखिर क्या कुछ बताया। क्या हुआ मनीष जी आपके साथ? देखिए, हमारा 1522 नंबर अराजी है जो कि 12 सिरोही में स्थित है और 1526 जिनसे हमारा विवाद हुआ है जी। 1522 जो है हमारा 11 बिस्वा की अराजी थी, जिसमें से 9 बिस्वा कानपुर IIT में गई है, 2 बिस्वा बाहर थी, उसी में हम अपना प्लॉट बना रहे थे जी। तो 1526 जिनका भी अराजी है, जिनका नाम जोगेंद्र सिंह है, शायद वो नहीं है, और उस अराजी में राजेश सिंह और देवेंद्र सिंह लोगों ने मिलकर प्लॉटिंग करी हुई है। अधिकतर प्लॉट बिके हुए हैं, थोड़ी सी ज़मीन वहाँ बची हुई है, इसमें से कुछ हमारी थी उसी में और कुछ इनकी बाकी है। अच्छा, ऊपर हाई टेंशन लाइन है जिसकी वजह से अभी वो ज़मीन खाली पड़ी थी। तो जब हम अपना बना रहे थे तो कम से कम 15 से 20 लोग आके हमारा काम रुकवाया। कौन आया था साथ में? राजेश सिंह। अच्छा, राजेश सिंह है और उनके 10-12 से 15 लड़के आए और मारने की धमकी दी। JCB जो नींव खोद रही थी उसको डांटा, मारने की धमकी देते हुए बोला कि इसको जो है आप तुरंत बंद करिए। काम बंद कराया। इसके बाद नींव जो खुद चुकी थी उसको दोबारा से मिट्टी उसमें पड़वा के। कानपुर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां वर्ल्ड नेचुरल डेमोक्रेसी के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में भारत की सूखी नदियों के लिए नदी सत्याग्रह किया गया। पड़ोसी दरभंगा जिले में लोगों ने सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक स्वच्छता से उपवास रखना निर्धारित किया। दरभंगा में सत्याग्रह का स्थल निकटतम कमला नदी थी, इसीलिए जो ब्रह्म स्थान उत्तरवारी टोल कवरिया धोई घाट में स्थित है। सत्याग्रही कमला नदी के अंदर उतरे और नदी में बैठे, फिर नदी का अवलोकन करते हुए नदी के संग संग चले। कमला नदी का हाल देखकर सत्याग्रही शब्दहीन हो गए। WND अध्यक्ष, लेखक और पृथ्वी अधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर जावेद अब्दुल्ला ने बताया कि नदी सत्याग्रह बिहार और अन्य हिस्सों में भी सूखी नदियों पर होने वाले कार्यक्रम की प्रेरणा बनी है। इस दौरान डॉक्टर सुशील कुमार, विकास कुमार, किबलैतन अहमद, ग्रामीण राम बाबू, जगरूप, शिवशंकर, WND सचिव अनिल कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। इसमें रहा करता और अब तो धारा आप देख रहे हैं, हम लोग पैदल आ गए हैं, नदी की धारा सूख गई है, यहाँ आ गए हैं। फिर भी ध्यान सबका, समाज का ध्यान, राष्ट्र का ध्यान, सरकार का ध्यान इस पर आकर्षित करने की ज़रूरत है और वह सम्मिलित होने से ही होगा। लोग जब एक साथ जुटेंगे तभी ये संभव है। तो अच्छा हुआ, शुरुआत कम से कम हुई, तो इतने लोग साथ तो आए, या एक मुद्दा तो बना। अभी तक तो ये मुद्दा भी नहीं था, तो इसको हम लोग देखें। नदियों में जो प्रवहमान जल जो है सालों भर चलता धार जिसको बोलते हैं, ये सारी नदियां हमारे पास फिर से प्रवहमान हो जाएं, फिर और हम समझते हैं कि सबका ये कल्याण होगा, प्रकृति का भी कल्याण होगा, लोगों का भी कल्याण होगा, पशु पक्षी सबका कल्याण होगा। नदियां जीवित हों
कई जगह पूरे देश भर में आपको छोटी छोटी नदियों को फिर से जीवित करने के लिए आंदोलन चल रहा है। हम लोग भी अपनी जो भी छोटी कम ताकत है उसको लेकर के यह काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। नदी के किनारे हम लोग जाएं और वहाँ उस नदी को देखें और वहाँ जो समाज है उनसे बात करें और फिर कैसे नदी पर काम हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, ये सब जानने के लिए। कमला बेसिन की बात करें तो कमला बेसिन में कमला से 10 धार निकलती थी, हाँ 10 ब्रांच निकलती थी। जो झंझारपुर से ये जो गोसा घाट वाला है ये इसका सबसे पचवड़िया ये है। तो ये 10 धार इस तरह के इस 10 धार को कैसे पुनर्जीवित किया जाए ये एक मुद्दा है। तो जो मुंह बंद कर दिया गया है, जो इसकी गला जो है दबा दिया गया है, उसको अगर फिर से पुनर्जीवित कर दे अभियंता जल संसाधन विभाग तो ये जीवित। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां पाकुड़िया प्रखंड क्षेत्र के पलियादह पंचायत अंतर्गत गुनगुनिया गांव के ग्रामीण गंदे नाली के पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि चापाकल तो है लेकिन सालों से खराब पड़ा हुआ है, जिसकी सुध लेने वाले कोई जनप्रतिनिधि या पीएचडी विभाग के अधिकारी आगे नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस मामले को लेकर ग्रामीण प्रिंस हेब्रन का क्या कुछ कहना है। क्या परिचय हुआ, अपना परिचय दीजिएगा, कौन सा गांव है ये, क्या दिक्कत है आप लोग का, थोड़ा बताइएगा। पलियादह के गुनगुनिया ग्राम है ये, हाँ पलियादह पंचायत के। और प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी की दिक्कत होता है जी, और पानी लाने के लिए कम से कम 1.5-2 किलोमीटर जाना पड़ता है। वहाँ भी वो जो मिट्टी का खोदा हुआ है, अच्छा गंदा पानी, हाँ, सब मतलब झरने का, हाँ, तो वो भी सूखने सूखने के कगार में है। तो मतलब उसी लेवल पे होता है और पानी वहाँ से निकलता ही नहीं। भैया गांव में चापाकल एक भी नहीं है? चापाकल वैसे तो है पर मतलब उस स्थिति में नहीं है कि मतलब पानी निकल पाए, मतलब खराब पड़ा है, सब खराब पड़ा है। एक है तो वो कभी 2-3 अगर निकाल दिया जाए तो बाद में वो मतलब स्टॉप हो जाता है। उतना बड़ा गांव में एक ही चापाकल? हाँ एक ही है, वो भी एक ही है, अभी नहीं दे पाता है पानी इतना। हाँ अच्छा, और हाँ, और स्कूल का भी उस तरह एक चापाकल है तो वो भी उसी सेम मीटर कुछ पानी निकालने पर ही वो मतलब बंद हो जाता है। तो ये सब खराब जो चापाकल है तो इसके लिए अब जनप्रतिनिधि लोग को नहीं हुई किए हैं? मतलब किसी कोई आया तक नहीं है, और जो जल सहाया वगैरह है वो मतलब पता नहीं क्या करता है, नहीं पता इतना तो उसके बारे में। मतलब पानी की समस्या के बारे में कोई आया भी नहीं है यहाँ अभी तक। और पीएचडी विभाग वाला सब कोई नहीं है देखने, ब्लॉक से भी कोई नहीं आता है देखने के लिए? तो अपना नाम बताइएगा, क्या है उसका शुभ नाम? जी प्रिंस हेम्ब्रम है मेरा जी। ये गुनगुनिया का हुआ ना, पलियादह पंचायत का? पलियादह पंचायत के गुनगुनिया ग्राम, पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट, पकुड़िया प्रखंड। पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, धन्यवाद। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां सामाजिक कार्यकर्ता अखिलेश तिवारी की हमेशा से ही जनता के बीच सच्ची लोकप्रियता रही है। अपने क्षेत्र की जनता से कंधा मिलाकर चलना, अपने क्षेत्र की सम्मानित जनता की सेवा करना उनका धर्म रहा है। अखिलेश तिवारी ने कहा, चाहे दिन हो या रात, 24 घंटा जनता की सेवा करने के लिए वो तत्पर तैयार खड़े हैं। चखनू में सामाजिक कार्यकर्ता अखिलेश तिवारी ने पंडाल लगाकर हजारों राहगीरों को शुद्ध शरबत पिलाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता अखिलेश तिवारी, भावी ब्लॉक प्रमुख अजय सिंह उर्फ पिंटू समेत कई लोग मौजूद रहे। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर बलिया से, जहां यूपी पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। दरअसल सहतवार थाने में सिंगई गांव में दावत खाकर लौट रहे युवक की कुछ दबंगों ने पिटाई कर दी, जिसके बाद घायल युवक शिकायत करने थाने पहुंचा, लेकिन पुलिस ने उसे ये कहकर लौटा दिया कि अभी कुछ नहीं है, कल आना, मेडिकल कराया जाएगा। जहां एक तरफ पुलिस ने पीड़ित को बिना किसी शिकायत सुने वापस लौटा दिया, वहीं दूसरी तरफ भोजपुरी सिंगल माही मनीषा के कार्यक्रम को देखने के लिए एसएचओ से लेकर स्थानीय पुलिस की भीड़ रही। क्या मामला है, आप कहाँ पे आप आए हैं? हम यहाँ अभी सातार में है। सातार में कहाँ पे हैं?
अभी थाने के पास में है। तो क्या मामला आपके साथ हुआ है? आपको चोट लगा हुआ है? खाना खा के रास्ते में जा रहा था, उसके बाद रोहित नाम का लड़का, राहुल नाम का लड़का घेर के मार रहा था रोड में। किसको मारा? हमको मार रहा था। कहाँ चोट लगी है? चोट लगी है आँख पर, चोट लगी है यहाँ। अच्छा। आप पुलिस के पास आए तो पुलिस क्या बोली? पुलिस बोल रहा है कि आपको मेडिकल करवाएंगे। कब करवाएंगे? कल करवाएंगे। अभी हम पट्टी बनवा लेंगे तो पुलिस बोलेगा कि कुछ हुआ नहीं है। हाथ में का हड्डी टूट जाएगा तो मेडिकल करवाएंगे, अभी कुछ हुआ नहीं है। आपके शरीर में और भी कहीं चोट है? चोट है ना साहब। शरीर में कहाँ चोट है? यहाँ है साहब, यहाँ कहाँ चोट है? देखिए। किस चीज़ से मारे हैं आपको? ईटा से मारा है, चैन से मारा है, काड़ा से मारा है साहब। कौन मारा है? और रोहित नाम का लड़का है। वो कहाँ का लड़का है? और सिंगही के है साहब। अभी गांव का है? अभी हम क्या उसके पहले विवाद था क्या? नहीं, कुछ नहीं है साहब। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। खबर जुन्नार देव से है, जहां जामा मस्जिद कमेटी के द्वारा हज पर जाने वाले जायरीनों का स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान कमेटी के सदस्य ने सभी 35 जायरीनों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया, तो वहीं देश सहित नगर में सुख शांति समृद्धि की दुआएं की गई। इसके अलावा जिला हज कमेटी की सदस्य ने हज पर जाने के दौरान नियमों को पालन करने के बारे में बताया। इस अवसर पर रहीम बख्श कुरैशी, अमातुल्लाह बैग समेत कई लोग शामिल रहे। हाजी जी, आज अपने जमा मस्जिद में हज पर जाने वाले जायरीनों का इस्तकबाल किया गया है, क्या था वो? जामा मस्जिद जुन्नारदो में और आवाम की ओर से और जो हाजी हो चुके हैं उनकी तरफ से करीब हमारे जो जुन्नारदो शहर और आसपास के शहर में 60 हाजी 60-70 करीबन हैं, उनकी तरफ से और जामा मस्जिद की आवाम की तरफ से हाजी को जो जाने वाले हाजी हैं करीबन कोयला अंचल में 35 हैं, उनका इस्तकबाल किए जाने का प्रोग्राम आज किया गया। और उसमें हमारे जो हज कमेटी छिंदवाड़ा के जो लोग हैं मेंबर, उनके जरिए बताया गया कि हज कैसे करना है, हज में क्या बात खास ख्याल रखना है ताकि उनकी ज़ियारत हो। और अल्लाह ताला से हम लोगों ने कहा कि आप हमारे लिए दुआएं करें। उनसे कहा कि जो जा रहे हैं आज जायरीन, उनसे हमारे जुन्नारदो शहर के लिए, आवाम के लिए अमन चैन रहे, इसके लिए हमने उनसे। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर इम्बईब मानव इंस्टीट्यूट मुजफ्फरनगर के बच्चों के द्वारा जागरूकता रैली निकालकर नवनिर्मित पुलिस चौकी अमुवाही और अन्य कई स्थानों पर वृक्षारोपण किया गया, जिसका आयोजन इंस्टीट्यूट के प्रबंधक सलमान सर मुरैनी ने किया। कार्यक्रम के दौरान हेड कांस्टेबल सूबेदार राय ने बच्चों के प्रयास की प्रशंसा की और बच्चों का उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर बाजार मालिक मुस्तफ़ा मुजफ्फर खान ने बच्चों को मिष्ठान वितरित करते हुए संस्थान की भूरी भूरी प्रशंसा की। निर्देशक धर्मेंद्र कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि बच्चे वृक्षारोपण करके अपने और हमारे कल को हरा भरा बना रहे हैं। आज के सोशल मीडिया के दौर में बच्चों का इस प्रकार से धरातल पर समाज सेवा करना अत्यंत सराहनीय है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं। अति सुंदर एवं स्वच्छ हो सके, इस कड़ी में हम अपनी टीम के साथ, खास करके अपने साथी टीचर अनिल यादव जी के साथ, शहनवाज सर के साथ एवं अपने सारे बच्चों के साथ हमने आज यहाँ पुलिस चौकी अमुवाही में वृक्षारोपण किया। और वृक्षारोपण करने के साथ साथ हम अपने विगत कई वर्षों पुराने अभियान को आज फिर सफल बनाएं। ये कार्यक्रम हम लगभग पिछले 15 वर्षों से करते चले आ रहे हैं, जिसमें कभी हम अपने गांव के बच्चों को लेकर के इस अभियान की शुरुआत किए थे और आज अपने संस्थान के बच्चों के साथ बहुत आगे निकल चुका है ये संस्थान। और आज हमारे बच्चों के द्वारा लगभग हमारे क्षेत्र में 50 से अधिक वृक्ष तैयार कर दिए गए हैं और उम्मीद है कि हर साल इसी कड़ी में आगे बढ़ते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष हम तैयार करते रहें, क्योंकि ये पर्यावरण दिवस मनाने का उद्देश्य ही हमारा है कि पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना, और पर्यावरण के प्रति जागरूक करने से तात्पर्य है कि पर्यावरण की रक्षा। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता इस्माइल खान की रिपोर्ट।
खबर संभल से, जहां विकासखंड हसमोली के गांव तलवार में 10 दिनों से बिजली न आने से दुखी किसानों ने प्रदर्शन किया। दरअसल 10 दिन पहले तूफान आने के चलते बहुत सी जगहों पर बिजली के खंभे गिरकर टूट गए थे, जिस कारण विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई थी। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली नहीं होने की वजह से लोगों को पीने का पानी की भी समस्या हो रही है। वहीं किसानों की फसल भी सूख रही है। ग्रामीणों ने क्षेत्रीय बिजली विभाग के जेई पर गंभीर आरोप लगाए। आपका आरोप है कि जेई साहब जो है, जिनको जो लोग पैसे दे रहे हैं उन्हीं की लाइन खींच रही है। अच्छा। और जो गौशाला का काम है, गौशाला का काम है, बोलते हैं कि साहब कनेक्शन नहीं है इसका गौशाला का, इसलिए तुम्हारी लाइन खिंचवा रही है। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से, जहां रॉबर्टगंज कोतवाली क्षेत्र के लोड़ी के पास ब्रेकर पर बिखरे बालू बस्ती के कारण सपा नेता की बाइक फिसल गई, जहां पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें कुचल दिया, जिससे सपा नेता के पिता की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी के जौनपुर जिलाध्यक्ष अपने पिता के साथ सोनभद्र स्थित अपनी बहन के घर गए थे। वहीं रास्ते में बाइक फिसलने से बाइक चला रहे महेंद्र प्रताप सड़क की ओर जा गिरे। इसी दौरान पीछे से आ रहे सरिया लदे ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हेलमेट न होने के चलते ट्रक के पहिए के नीचे आने से उनका सिर कुचल गया, जिससे मौके पर उनकी मौत हो गई। वहीं हादसे में अश्विनी बाल बच गए। वहीं ट्रक चालक मौके पर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। हादसे के बाद आसपास के लोग दौड़कर घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। अश्वनी के साथी में रहल हमार मामा कहाँ से उतर लगा? ओबरा से केतु से उतर लगा? मोटरसाइकिल से। के खींच ले के खींच ले? ट्रक वाले काहे बदे? एक ट्रक पास करत रहला, दूसर का ट्रक ओकरे बाएं से खींच ले, हम बाएं एकदम रहली भैया। हाथ पकड़ के खींच ले सो? नहीं, मतलब सटा दिले से जबरी आला सब सटले से, तो अब खींच नहीं पहली हम गाड़ी भैया। हम बाएं नहीं दाब पहली ढेर। ट्रक वाला भागल? बाएं से निकलने से ना, और हम बाएं रह के लिए कहाँ के रहे वाला रहना वो? जौनपुर। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।